वेलकम टू जैराथन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। की कॉन्सेप्ट की सीरीज में 19वां लेक्चर है जिसमें हम आपसे टॉक्सिकेंट्स एंड टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स की बात करेंगे। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से जुड़ा एक टॉपिक है। जून 2024 के एग्जामिनेशन में यहाँ से आपसे सवाल इनपुट किए गए थे। तो देखिए, अगर ये सवाल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हो सकता है सारे सवालों के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में पजल होने की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में ऐसे ही एनटीए आपसे आउट ऑफ बॉक्स सवाल कई एक टाइम पूछ लेता है जहां तक अभी आपकी पहुंच नहीं रहती है। हो सकता है कि आप अगले एग्जामिनेशन में जब जाएं तो आपसे कुछ और पूछ लिया जाए। हो सकता है कि नंबर आप चांसेस रहते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रेपिटेटिव नेचर में आपके पास फिर से वापस आ जाएं। तो 18 जून 2024 को ये सवाल आपसे इनपुट किया गया था शिफ्ट 2 वाले एग्जामिनेशन में। इसमें एक तरफ आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट और दूसरी तरफ दिया गया है कि उस टॉक्सिकेंट से कौन सा ऑर्गन जीव का प्रभावित होता है। आपको क्रॉस मैच करके इस सवाल के जवाब देने हैं। तो इसको देने से पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ समरी दे दें जिससे आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप क्वेश्चन तक कैसे पहुंच पाओगे। तो पहले ये जानो कि टॉक्सिकेंट्स क्या है। टॉक्सिकेंट एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ है जो कि प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जीव को प्रभावित करता है। अब ये जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं इनको हम कई एक कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनका समूह बना सकते हैं। जैसे एक तो उनके स्रोत के आधार पे, उनकी ओरिजिन के आधार पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं। दूसरा आप कह सकते हो सिंथेटिक होते हैं या मैन मेड होते हैं, ठीक है। दूसरा फिजिकल फॉर्म के आधार पे आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो, गैस के रूप में, लिक्विड के रूप में अथवा सॉलिड के रूप में। तीसरा काइंड ऑफ डैमेज के रूप में, ठीक है, मतलब कि वो किस प्रकार से डैमेजेस पहुंचाते हैं जीवों के अंदर। तो उसके आधार पे इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो कि कैंसर काजिंग एजेंट्स कौन से हैं और कौन से नर्वोटॉक्सिन्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। दूसरा, इनको हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को, बॉडी के सिस्टम को जो प्रभावित करते हैं उनके आधार पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आपका लीवर प्रभावित होता है, आपका वृक्क प्रभावित होता है, आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। तो अलग अलग जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सूची दी गई है ना, तो ये आपके शरीर के ऑर्गन्स हैं और ये सारे क्या हैं, टॉक्सिक्स हैं। ये अलग अलग टॉक्सिक्स आपके अलग अलग शरीर के भाग को प्रभावित करते हैं। तो इनको आप कई एक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं पहले नेचुरल टॉक्सिकेंट्स क्या होते हैं। नेचुरल टॉक्सिकेंट्स वे होते हैं जो कि ओरिजिनेट होते हैं नेचुरल सोर्सेस के माध्यम से, जैसे प्लांट्स के माध्यम से, एनिमल्स के माध्यम से, या आपके इन्वायरमेंट्स में एक्सेट टॉक्सिन्स क्या होते हैं, नेचुरली जनरेट होते हैं, नेचुरली बन जाते हैं। जैसे माइकोटॉक्सिन्स आप बोल सकते हो जो कि फफूस से बनता है, मोल्ड से बनता है। फाइटोटॉक्सिन्स जो कि प्लांट से बनता है। तो ये क्या है, आपके नेचुरल सोर्सेस हैं जहां से टॉक्सिकेंट्स बनते हैं। दूसरा सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक को हम मैन मेड भी बोलते हैं। ऐसे टॉक्सिकेंट्स जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के माध्यम से, मानव की गतिविधियों के माध्यम से जनरेट होते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ये सभी टॉक्सिकेंट्स के अंतर्गत आते हैं, विषाक्त पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, इनके स्टेट के आधार पे भी हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। भाई गैस के रूप में जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोकैनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब भी टॉक्सिकेंट्स के रूप हैं, लेकिन ये गैसी फॉर्म में है। अगर लिक्विड के रूप में देखेंगे तो लिक्विड में, भाई लिक्विड स्टेट में आप देखेंगे सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, या अदर इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले जो वेरियस केमिकल्स होते हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए या जीव के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो लिक्विड के रूप में भी टॉक्सिकेंट्स पाए जाते हैं। सॉलिड के रूप में भी होते हैं, डस्ट हो गया, एवेस्टस हो गया, ठीक है, या सर्टेन कुछ मेटल्स हो गए, लेड वगैरह हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब टॉक्सिकेंट्स के रूप होते हैं। तो हम इनको स्टेट के आधार पे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ हार्म के आधार पे, भाई किस प्रकार का हार्म पहुंचाते हैं उसके आधार पे भी हम टॉक्सिकेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन जाते हैं, ठीक है। ये पहला है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस जो इसके सब्सटेंस होते हैं वो काज होते हैं किसके, कैंसर के कारण बनते हैं। किसको, देखिए इसको रट्टा मार लेना है, आपको इसके बारे में बहुत कुछ जाना नहीं है। ये जान लीजिए कि हो सकता है कि रिपीट हो सवाल की ना रिपीट हो, कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसको आप रट्टा ऐसे मार लीजिए। कार्सिनोजेंस होते हैं वो कॉज ऑफ कैंसर होते हैं, ठीक है।
म्यूटाजेंस होते हैं जो कि म्यूटेशंस करते हैं डीएनए में उत्परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। इंडोक्राइन डिस्रप्शंस होते हैं जो कि हमारे इंडोक्राइन सिस्टम, हमारी अंतःस्रावी प्रणाली को क्या करते हैं, वो उसको अफेक्ट करते हैं, उसमें इंटरफेयर कर देते हैं। एलर्जेंस होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अधिक प्रतिक्रियाशील कर देते हैं, उसको अधिक ट्रिगर कर देते हैं, जिससे हमको एलर्जीज की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो टाइप्स ऑफ हार्म के आधार पे आप इतना याद कर लीजिए, होने को तो बहुत हैं लेकिन इतना आप याद कर लीजिएगा और इसको ऐसे ही रट्टा मारना है। अब कार्सिनोजेंस के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने जाएंगे तो बेफालतू होगा, बेकार का होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन टाइप टारगेट ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि टारगेट ऑर्गन मतलब कि ऑर्गन कौन कौन सा टॉक्सिकेंट्स है जो कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है, इसके आधार पे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इन दोनों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, सवाल रिपीट होंगे तो अप्रोक्सीमेट यहीं से रिपीट होने की संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। पहला है हेपेटोटॉक्सिकेंट्स। हेपेटोटॉक्सिकेंट्स जो होता है वो आपके लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटोटॉक्सिकेंट्स आपके लीवर को प्रभावित करता है। दूसरा है नेफ्रोटॉक्सिकेंट्स। नेफ्रोलॉजी जानते होंगे ना, किडनी से संबंधित अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी में, तो ये किडनी को प्रभावित करता है कौन, नेफ्रोटॉक्सिकेंट्स। पल्मोनरी जानते होंगे, ठीक है, ऐसे है पल्मोटॉक्सिकेंट्स जो कि आपके लंग को क्या करता है, प्रभावित करता है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिकेंट्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है। और एक है हेमेटोटॉक्सिक। हेमेटोटॉक्सिक क्या होता है, ये आपके ब्लड को प्रभावित करता है। तो जितनी बातें यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बताया हूं ना, इन पांचों को आप रट लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 5 हैं, इन पांचों को भी ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी हमें नहीं लगता है कि यहाँ से सवाल बनेंगे। सवाल जो बनेंगे इन्हीं दोनों स्लाइड से बनेंगे, 3 नंबर ये टाइप्स ऑफ फॉर्म से और ऑर्गन सिस्टम से कि कौन कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है। हेपेटोटॉक्सिक लीवर प्रभावित होता है, नेफ्रोटॉक्सिकेंट्स किडनी प्रभावित होती है, पल्मोटॉक्सिकेंट से लंग्स प्रभावित होते हैं, न्यूरोटॉक्सिकेंट से नर्वस सिस्टम एंड हेमेटोटॉक्सिक से ब्लड प्रभावित होता है आपका। बस इतनी बातें याद में रखिएगा। ये कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिकेंट्स हैं, जैसे पेस्टिसाइड है, जो पेस्टिसाइड्स है भाई हम एग्रीकल्चर्स में पेस्टिसाइड्स खूब प्रयोग में लाते हैं एग्रीकल्चर्स में, ठीक है। हैवी मेटल्स हो गए, जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, ये भी टॉक्सिक के रूप होते हैं जो कि बॉडी को डैमेजेज करते हैं। डाई डाई मतलब कि डायोक्सिन्स है, ये हाईली टॉक्सिक केमिकल होता है जो कि परसिस्ट होता है इन्वायरमेंट में। परसिस्ट होने का मतलब क्या है कि वो इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेन करता है, ठीक है। सॉल्वेंट्स हो गए, जैसे डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेज हो गए, ये सब क्या है। इसके अलावा इंडोक्राइन डिसरप्शंस हो गए, ये वही सारी है जो इसके पहले पढ़े। हार्मोनल फंक्शन या पैथलेट्स में क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं किसके, सब्सटेंसेज जो इंडोक्राइन सिस्टम में डिसरप्शन पैदा करते हैं। तो यहां से तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहां से 3 नंबर और 4 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आपसे रिपीटेटिव नेचर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं और आराम से आप इस सवाल को डिटेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो जो हेपेटोटॉक्सिक है, हेपेटोटॉक्सिक है, ठीक है। हेपेटोटॉक्सिक आपका किससे संबंधित है, चलिए पहले हम पल्मोनरी से चलते हैं। पल्मोनरी को अगर पकड़ेंगे तो आराम से आप डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि पल्मोनरी से हम तुरंत रिलेट कर लेंगे किससे संबंधित है, ये फेफड़े से हमारे संबंधित है। दूसरा नेफ्रोलॉजी को पकड़ेंगे तो आराम से डिटेक्ट कर जाएंगे, ये आपके किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित है। अब ए का दूसरा हो गया और सी का पहला हो गया। ए का दूसरा और सी का पहला इसमें है, और अगर देखेंगे तो इसमें नहीं है। खत्म करो खत्म करो खत्म करो, ठीक है। तो ये इसका पहला विकल्प बन जाएगा। ये यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डी का तीसरा है, ए का दूसरा हो गया। ए का दूसरा होने का मतलब किडनी हो गई, और हेमेटोटॉक्सिक का मतलब क्या है, बी का चौथा ब्लड से संबंधित है। ये आ गया यहाँ पे ब्लड पे। ये पल्मोटॉक्सिक है, आपके लंग से संबंधित हो गया। और ये हो गया हेपेटोटॉक्सिक जो कि आपके किससे संबंधित है, लीवर से संबंधित हो जाएगा, डी का तीसरा। तो कुछ इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको इसको देख के ऐसे रट कर लेना है आराम से। अगर सवाल रिपीटेटिव नेचर में आते हैं तो आराम से आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।